आदर आदाब अभिनंदन आभार। आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आप सभी को पता ही होगा, जो लोग मेरे से पुराने समय से जुड़े हुए हैं या जो लोग नए हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि लास्ट ईयर केबीसी में मैं 98 एंड 99 नंबर एपिसोड में फीचर हुआ था और जो है मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। तो उस 12.5 लाख जीतने के साथ साथ मैंने बहुत सारा बच्चन साहब का प्यार और परफ्यूम भी जीता था एक प्यार के रूप में। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन बनी रहे कि केबीसी में हमने आना है। आप लोग उम्मीद मत खोएं कि कभी ना कभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें 10 साल हो गए सर, अभी भी केबीसी में नहीं आ पाए, अभी तो क्या ही होने वाला है। देखिए, उम्मीद मत खोइए, क्या पता किस्मत कब जाग जाए। और इस बार अगर आप हमारे हिसाब से मेहनत करोगे तो ज़रूर आप केबीसी की हॉट सीट तक पहुंच जाओगे। देखिए, क्या होता है कि अभी ग्राउंड ऑडिशन के जो है कॉलिंग तो हो चुकी है 24 और 25 की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैसेज नहीं आया। अगर हम वहाँ पे जाएं, एक तो हम दिल्ली से या तो और बहुत सारी महाराष्ट्र की, चलो महाराष्ट्र के तो नज़दीक है, फिर भी मुंबई कहीं ना कहीं, लेकिन जो दिल्ली से हरियाणा से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमसे लगातार वो पूछ रहे हैं, गुजरात वाले भी, कि हम जो है मुंबई में जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि कहीं 17 वाला दोबारा काम ना हो जाए। तो देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमारे लोगों को एसएमएस आ गया था। वो लगभग काफ़ी दिन पहले, 7-8 दिन पहले तो कम से कम आ ही गया था मोबाइल पे एसएमएस की, इस तारीख को आपके ऑडिशंस हैं यहाँ पे, ये तारीख को ऑडिशन है और ये आपका वेन्यू रहेगा। हालांकि इस बार एसएमएस कोई नहीं आया है, लेकिन हमने पवार पब्लिक स्कूल में आज भी बात की। पवार पब्लिक स्कूल वाले कह रहे हैं कि सर हाँ, केबीसी के ऑडिशंस तो हैं और 24 और 25 को है, लेकिन उसके आगे किसके ऑडिशन रहेंगे या नहीं रहेंगे वो अभी क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बारे में केबीसी टीम ही आपको बताएगी, हमारे पास कोई इन्फो नहीं रहता है। और दूसरा बात करेंगे, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर 17 को हमें कॉल आया था और हम ऑडिशन के लिए गए भी है। बहुत से लोग चलो नहीं भी गए, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई केबीसी की टीम थी, ना कोई बैनर था, मतलब इट मीन स्कूल में कोई ऑडिशंस कंडक्ट नहीं किए गए थे। तो क्या आप हम 24 और 25 को जा सकते हैं? जी नहीं, उन लोगों को नहीं जाना है। जब तक आपको कॉल पे प्रॉपर इंटीमेट नहीं किया जाता कि ऑडिशंस हैं आप लोगों के, तब तक आपको वहाँ नहीं जाना है। और मुझे उम्मीद है कि केबीसी थोड़ा, एक्चुअली इस बार आईवीआर कॉल नंबर भी चेंज हुआ है। हो सकता है कोई नई कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये केबीसी ज़रूर एसएमएस या ईमेल करेगा। हालांकि फिर भी आपको उम्मीद नहीं होती है, तो हम भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि केबीसी को भी मेल डाल के पवार पब्लिक स्कूल में भी बात कर रहे हैं कि सर ऑडिशंस हैं या नहीं है। और आप लोग भी अपनी हैंड से करते रहिए ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल सके कि ऑडिशंस हैं या वाकई में नहीं है। तो जिन लोगों के 24-25 को ऑडिशंस हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 99% ऑडिशंस कंडक्ट होंगे, लेकिन फिर भी आपको निकलने से पहले तक का एसएमएस का वेट करना है, ईमेल का वेट करना है। और साथ ही साथ आप लोगों को जितना हो सके आप केबीसी को मेल डालिए। आप जितने ज़्यादा लोग केबीसी को मेल डालोगे, उतना उन्हें भी लगेगा कि हाँ, थोड़ा गलत हो रहा है, हम बताएं। और साथ ही साथ जितने लोग ज़्यादा व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज करेंगे या पवार पब्लिक स्कूल को कॉल करेंगे, तो थोड़ा आप लोगों की आवाज़ भी उन तक पहुँचेगी। हम तो कर ही रहे हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी वैसा करें। तो ये तो था थोड़ा ग्राउंड ऑडिशन के बारे में, जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, जब लोगों की क्वेरीज आ रही थी लगातार। और अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या आज ग्राउंड ऑडिशन का जो है वो लास्ट डे रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जब मुझे पता है लगभग 10,000 की जो कॉलिंग की जानी है ग्राउंड ऑडिशन, क्योंकि इस बार थोड़ा कह रहे हैं केबीसी भी लंबा होगा एंड आईवीआर कॉल भी ज़्यादा जनों को किया गया था। लेकिन चूंकि 10,000 लोगों को अभी करनी है, तो सिर्फ मुंबई में अभी 2 या 3 दिन के लिए हुआ है ऑडिशन कॉल, और इतने दिन में इतने लोगों का ऑडिशन पॉसिबल नहीं होगा इतने कम समय में। इस वजह से अभी कॉलिंग बहुत सारी पेंडिंग है और भी बहुत सारे लोगों को जो है वो कॉल ज़रूर आएगी, और हो सकता है वो दिल्ली सेंटर के लिए या और भी अलग अलग सेंटर्स के लिए आए। तो आप मान के यही चलिए कि अभी कॉलिंग पेंडिंग है और दिल्ली सेंटर्स के लिए आगे कॉल जो है वो आ सकती है। तो ये तो हो गया सारा ग्राउंड ऑडिशन का कि किसको कॉल आई नहीं आई और कब 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 आ सकती है। लेकिन जिन लोगों को कॉल आ चुकी है और जिन लोगों को अभी कॉल की वेट में है और उनको आईवीआर कॉल रिसीव हो गया, वो लोग अभी टाइम वेस्ट ना करें। वो लोग, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, जीके के हमारे सेशन देखते रहें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई साहब, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जीके के सेशन है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लेके आ रहे हैं। आपके फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं आज इस वीडियो में, आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ
पीआई के भी हम टिप्स दे रहे हैं आप लोगों को। पीआई माने पर्सनल इंटरव्यू। और मैं ऐसा भी लोगों को बता दूं कि जो मेरा सिलेक्शन था वो मेरे दोनों तरफ से हो गया था, ग्राउंड ऑडिशन के थ्रू भी एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के थ्रू, सॉरी ग्राउंड ऑडिशन के थ्रू भी हो गया था, एंड वो जो इनके वो होते हैं प्ले लॉन्ग उसमें भी हो गया था। लेकिन हालांकि मैं गया प्ले लॉन्ग के द्वारा था, क्योंकि मेरे पास उन्होंने कहा था कि अगर आप प्ले लॉन्ग से आना चाहते हैं वहाँ से आ सकते हैं। वहाँ पे जाने का थोड़ा बेनिफिट ये था कि 20,000 से जो था वो गेम शुरू होता था, क्योंकि पहले जल्दी 5 में हम कर लेते थे। चलो हालांकि वो बात की बात है, लेकिन मेरे को दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि कैसे आप ग्राउंड ऑडिशन से जा सकते हो और कैसे आप जो है वो जो प्ले लॉन्ग है उससे भी जा सकते हो। तो जो लोगों को अभी कॉल नहीं आया वो निराश ना हो, प्ले लॉन्ग के लिए भी हम पूरी तैयारी कराएंगे और प्ले लॉन्ग से भी हम बहुत सारे कंटेस्टेंट जो है वो हॉट सीट तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। इस वजह से आप निराश मत होइए, आप सभी को इस बार हॉट सीट तक ले जाने का जिम्मा हमने उठा लिया है। और अब हम जाते हैं दोबारा फॉर्म पे बहुत सारे काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया है। जो लोगों ने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी वो वीडियोज़ देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दबा दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं देखा कि कौन सा फॉर्म है, कहाँ से मिलता है, वो फॉर्म एक तो वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड होगा, खुद ही वो देंगे, आपको घर से कुछ नहीं लेके जाना है। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर फॉर्म देखना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर आप क्लिक करके वो जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वो बिल्कुल फ्री है, आपको वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। अभी हम फॉर्म पे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट पे ना काफ़ी लोगों के जो है क्वेरीज आ रहे थे कि मैंने पूछा था कि ज़िंदगी में उस केबीसी का फॉर्म में पूछ रहा था कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे आपको ज़िंदगी में रिग्रेट हो रहा हो और क्यों, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको ज़िंदगी में रिग्रेट है, वो क्या काम था और क्यों। देखिए बहुत सारे लोगों को इसका समझ नहीं आया था कि इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं केबीसी वाले। इसमें वो पूछना चाहते हैं रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। क्या ज़िंदगी में कभी आपने ऐसा काम किया है जिससे आपको पछतावा हुआ हो? अगर पछतावा हुआ हो तो वो काम बताइए और किस प्रकार से आपको पछतावा हुआ यानी रिग्रेट हुआ वो बताना था आपको। तो इसमें बहुत से आंसर बन सकते हैं। कई बार क्या होता है हमने ज़िंदगी में किसी के साथ धोखा किया होता है, बाद में धोखा करने के बाद हमें अकल आ जाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में होती हैं। कई बार आपका किसी का रिलेशन होता है वो टूट गया, फिर आपने कहा कि आपने गलत स्टेप ले लिया था, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट भी हो गया और वो आज भी उस चीज़ को सोच के मैं रिग्रेट करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काश मैं वहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर दिया होता, अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज वो लाख रुपए करोड़ों रुपए बन जाते, वो उस चीज़ का रिग्रेट होता है। इस प्रकार से आपको जो चीज़ का पछतावा है कि आप करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणवश कर नहीं पाए, या तो आपने वो कर दी और आप उसको आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने क्यों कर दी, वो चीज़ का आपका इंसिडेंट जो है वो नरेट करना है। चलिए हम आगे फॉर्म का डिस्कस करते हैं। आगे जो है हमने लास्ट फॉर्म कहाँ पे एंड किया था, नरेट स्ट्रेंज और फनी इंसिडेंट दैट हैपन टू यू। यहाँ पे हमने फॉर्म एंड कर दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे मोस्ट रोमांटिक मोमेंट। फॉर्म में पूछता है मोस्ट रोमांटिक मोमेंट। देखिए जो लोग तो शादीशुदा हैं वो तो अपनी शादीशुदा लाइफ में से कोई भी ऐसा मोमेंट बता सकते हैं, जैसे वो कहीं घूमने गए या कहीं पे भी, जो मोस्ट रोमांटिक मोमेंट में उनका ऐड ऑन हो सकता है। अब रही बात जो मेरे जैसे लोग हैं जो अभी शादीशुदा नहीं हैं या फिर बैचलर हैं, उन लोगों को क्या होता है कई बार शर्म भी आती है कि हम क्या लिखते हैं वहाँ पे। वो ऐसी बात है कि आपने ध्यान से लिखनी है। अगर आपका कोई मोस्ट रोमांटिक मूवमेंट रहा भी है तो ध्यान दें, कभी का केबीसी उसको अगर आप हॉट सीट तक पहुँचते हो तो टेलीकास्ट भी हो सकता है। इस वजह से सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वो मोमेंट लिखें। अगर कोई मोमेंट नहीं है तो आप लिख सकते हो बड़े आराम से कि नहीं अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ है, हालांकि मैं भी उस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। मेरा आंसर इसमें यह था कि अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया है ज़िंदगी में, मैं भी उस मोमेंट का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने उसको आंसर लिखा था। अगर आपके कोई हैं, अगर आप शादीशुदा हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, या कैसे भी करके आप मोमेंट लिख सकते हो रोमांटिक मोमेंट। ध्यान दें ये आपको इस बात को गौर करके लिखना है कि ये जो मोमेंट है ये टीवी पे भी कल को टेलीकास्ट किया जा सकता है। इस वजह से आपको इसकी मर्यादा और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने लिखना है, क्योंकि केबीसी के पास राइट्स होते हैं जो आप फॉर्म में लिखते हो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे और फिर आपको कोई भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। और आज की इस वीडियो का हम लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, फिर आगे फॉर्म में बढ़ेंगे उसके बाद। फॉर्म का लास्ट पॉइंट है हाउ वर यू एज अ चाइल्ड, प्लीज़ शेयर एन इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ यूअर्स। आप जब बच्चे थे आपका नेचर या आप कैसे थे, और आपकी ऐसी मेमोरी बताएं जो आपकी चाइल्डहुड में सबसे फेवरेट मेमोरी है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें क्या आपको पूछना चाहता है कि जब बच्चे थे
तो आप कैसे थे, ज़िद्दी थे, फ़नी थे या आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था? ऐसी कोई मेमोरी बताइए जो आपकी सबसे फ़नी हो। जो मतलब फ़नी मेमोरी आपको बचपन से बतानी है, ऐसी मेमोरी बतानी है जो आपको अब तक याद हो बचपन की मेमोरी। तो आप किसी जो जैसे आप स्कूल में जाते थे फ्रेंड्स के साथ, आपने कभी कुछ ऐसा किया हो जो आपको आज लगता हो कि यार मैं बहुत छोटा था, बचकाना हरकत थी, वो लिख सकते हो। कभी कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा किया हो, वो लिख सकते हो। कभी कोई आप ट्यूशन जाते थे या आप कभी किसी रिश्तेदार के घर गए, वो चीज़ लिख सकते हो। जहाँ पे आपको लगता हो कि हाँ भाई मैंने ये काम किया था छोटे बच्चे की जब था, लेकिन आप उस काम पे आपको रिग्रेट तो नहीं कहूँगा कि उस काम पे अब आपको हँसी आती है या आपको अच्छा लगता है। आप कोशिश कीजिए, ऐसा मोमेंट ढूँढिए जो आपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ किया हो, अभी आपको लगता है हम क्या करते थे यार उस टाइम, है ना? जैसे क्या होता था जब आज से मैं 15-20 साल पहले की बात करूँ, लोग 2-2 3-3 रुपए के लिए हमें जैसे आज तो लोग बच्चे 100-100 रुपए खर्च देते हैं, किंडर जो आया जाता है उस पे 50-60 रुपए खर्च देते हैं 1 मिनट में। लेकिन हमें तो वही 2-4 रुपए मिलते होते थे स्टार्टिंग में। तो उसके ऊपर हम लड़ते रहते थे कि आज 2 रुपए मिलेंगे, फिर हम इकट्ठे करते कि आज भाई जब 5 हो जाएँगे तो मक्खन वाला कुलचा खा के आएँगे। इस प्रकार से जो आपकी मेमोरीज़ हैं कि भई मैं छोटा था जब बहुत सेविंग्स करता था, मैं बहुत क्या था, फ़नी भी था, ऐसा कुछ अगर जो फ़नी थे वो फ़नी लिख सकते हैं। जो लोग लिख सकते हैं मैं बहुत सिंसियर था, मैं सेविंग की आदत डाल लेता था, जैसे मैंने लिखा था हम 2-2 रुपए इकट्ठे करते थे और फिर उस टाइम पैसे की एक्चुअल में वैल्यू थी। उसको मैंने दर्शाया था कि हम 2-2 रुपए हमें मिलते थे, हम 3 रुपए इकट्ठे करके 6 रुपए हो जाते थे और 5 रुपए का हमें कुलचा मिलता था यहाँ पे मक्खन वाला। वो खाने के लिए 3 दिन वेट करना पड़ता था। तो ये अभी मेमोरी हो गई है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि 5 रुपए में क्या आता है। लेकिन तब था 2 रुपए पर डे मिलते थे, 3 दिन के हिसाब से 5 रुपए इकट्ठा करके हम जो है कुलचा लेके आते थे। तो वो एक चाइल्डहुड मेमोरी बन गई। जो भी आप लोगों की ऐसी मेमोरीज़ हैं, ये मैंने अपने वाली शेयर की, आप वैसे ही मेमोरी वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो ये तो था फॉर्म के बारे में। आप जीके सेशंस हमारे ज़रूर देखिए। इस वीडियो को हम यहीं एंड करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।